अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पे अभी मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया है। क्लासेस मेरी ख़त्म हो गई थी तो हफ्सा को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो अभी ये वेट कर रही है। सबसे पहले मैं इसी का पराठा रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने जो है हफ्सा के लिए बिल्कुल वाइट मूली रखी है। जस्ट उसको कद्दूकश करके उसके अंदर लाइट सा नमक डाल दिया, क्योंकि ये मिर्ची वाला नहीं खाती है। तो अपने लिए जो है मैंने अलहदा से मसाला रेडी किया था, उसके अंदर जो मसाले वगैरह और बाकी जो स्टफ़ होता है वो सारा डाल के अपने लिए पराठे रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पे अभी हफ्सा का पराठा रेडी हो चुका है, लेकिन अब इसको नखरे आ रहे हैं। अब इसने कहा है कि मैंने सालन के साथ खाना है, मुझे मूली वाला नहीं खाना। खैर फिर हमने नाश्ता कर लिया और फिर मैं नाश्ता करने के बाद हफ्सा को मैंने रेडी किया, क्योंकि आज जो है मुझे अपनी अम्मी के घर आना था। जो लास्ट टाइम मैंने व्लॉग अपलोड किया था वेडिंग का, तो वहीं से वही जो है पंजाब के गेस्ट हैं जो कि जिनकी आज दावत है घर पे, तो सबको जो है एक साथ इनवाइट कर लिया था, तो इसलिए जो है काफ़ी ज़्यादा काम है। तो यहाँ पे अभी मैं अपनी अम्मी के घर पहुँच चुकी हूँ, यानी हफ्सा अपनी नानों के घर में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही है। इसको मैंने सबसे पहले रेडी कर दिया था, क्योंकि बच्चों को रेडी कर देना चाहिए, बाद में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम थे और भी, तो अभी हमने क्लीनिंग भी कर ली है सारी, और साथ ही जो है हफ्सा भी रेडी हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पे ये मस्ती कर रही है। मैंने अभी सारी क्लीनिंग की है, तो लेकिन हफ्सा है कि साथ साथ अपना सारा बैग खोल के बोतल और अपनी जो भी इसके अंदर इसकी चीज़ें होती हैं वो निकाल देती है। तो मेरा घर जो है अम्मी के घर से बिल्कुल करीब ही है, तकरीबन मेरे घर का और अम्मी के घर का फासला जो है तकरीबन 5 से 6 मिनट का है। तो इसलिए मेरी जब भी ज़रूरत होती है तो मैं फ़ौरन जो है वहाँ पर पहुँच जाती हूँ। और वैसे भी जो है पेरेंट्स का पास होना बहुत बड़ी अल्लाह की एक रहमत होती है। अल्लाह पाक सब बेटियों के पेरेंट्स को ऐसे ही उनके पास रखे। अब क्लीनिंग वगैरह सारी कंप्लीट हो चुकी है। मैं क्लीनिंग भी चेक कर रही थी और साथ साथ जो है मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपके लिए इसका शॉर्ट भी बना दूं। तो यहाँ पे अम्मी के घर में तकरीबन 4 रूम हैं, तो यहाँ पे ये दूसरा रूम है। इसके अंदर मैंने अपना बैग ही रखा हुआ था, तो मैंने अपना सब कुछ समेट लिया। उधर से हफ्सा की चीज़ें भी समेट दी थी। और यहाँ पे अब सारा सफाई वगैरह हो गई है। अब काम है हमारा खाना बनाने का, तो अब हम खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हफ्सा को मैंने चीज़ लेके जो है इसको साइड पे कर दिया था, क्योंकि खाना बनाने में काफ़ी ज़्यादा तंग करती है। तो अभी जो है हमने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहला काम अब मैंने सैलेड रेडी करने का किया, क्योंकि ये छोटे छोटे काम जो होते हैं ये बीच में जो है वो भूल भी जाते हैं, सम टाइम रह भी जाते हैं। तो अब यहाँ पे मैं फ्रूट्स भी देख रही हूँ कि कौन से फ्रूट जो हैं वो टोकरी में एडजस्ट करने हैं। अब ये धोने वाले हैं, धो के बाद में रखेंगे इनको। तो सबसे पहले मैंने सैलेड को रेडी किया, ताकि जो है ये बाद में भूल ना जाए। तो इसमें 2 एस्ट्रे में मैंने निकाल दिया है और इसको जो है अंदर रख दिया है। और साथ ही साथ जो है मैंने बिरयानी रख दी है। यहाँ पे बिरयानी का मसाला बनाऊँगी और साथ ही जो है इसका अलहदा से चावल उबाइल करके जो है फिर मैंने तय वाली बिरयानी बनानी है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन जो है सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं, तो अब मैं इनकी तय लगाने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने इसका मसाला रेडी किया था, उसके बाद जो है देन मैंने चावल उबाइल कर लिए थे। और प्याज वगैरह जो है मैंने पहले ही ब्राउन करके रखी हुई है। प्याज डालेंगे अब इसमें जो है, साथ साथ मैं बनाती हूँ और साथ साथ आपको बताती हूँ। तो सालन जो है मैंने काफ़ी सारा निकाल लिया साइड पे, जो नीचे थोड़ा सा उसका रहता था उसको जितनी ज़रूरत थी उतना रखा उसको। और ऊपर जो है अब सबसे पहले एक चावलों की कोट लगाई है, फिर उसके ऊपर धनिया पुदीना डाल रही हूँ। देन जो है उसके ऊपर फिर ब्राउन किए हुए प्याज डालें, और उसके साथ जो है मैंने फिर नमक डाल दिया था, हल्का सा लाइट सा, बिकॉज़ मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था। तो ये जो है केवड़ा एसनेस है, ये वाला मैंने डाल दिया था, क्योंकि इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है और बिल्कुल बिरयानी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। बिल्कुल दुकान जैसा कि आप दुकान से लेकर आते हैं वैसी ही बिरयानी बनी थी। तो यहाँ पे अब मैं कलर भी डाल रही हूँ। कलर सम टाइम जो है दूध में बनाती हूँ, लेकिन आज जो है मैंने पानी में बनाया था, क्योंकि उसका कलर ज़्यादा अच्छा आता है दूध की निस्बत। तो आप दूध में भी इसको घोल सकते हैं और पानी में भी घोल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो अब यहाँ पे जो सालन मैंने निकाला था दूसरी तय के लिए, वो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं जस्ट 2 तय लगाऊंगी, लेकिन पतीला काफ़ी बड़ा है, तो इसमें तकरीबन जो है 4 किलो या 3.5 किलो तक जो है वो बिरयानी पक गई थी।
तो अभी जो है मैं सेकंड कोट फाइनल कोट लगा रही हूँ। इसके ऊपर भी मैं वही चीज़ें सबसे पहले जो है प्याज, सेकंड कोट में आप हमेशा पहले प्याज रखें क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है उसमें चावलों में। तो साथ ही मैंने धनिया पुदीना डाल दिया है और साथ जो है मैंने लेमन कट करके रखे हुए थे। पहले नीचे भी मैंने 2-3 लेमन डाले हैं और 2-3 ही इस तरीके से निचोड़ लें और इसके छिलके जो हैं वो अंदर ही रहने दें, इनका भी अलग से एक जायका बन जाता है। तो फिर सेम वही प्रोसेस जो मैंने पहली तय के साथ किया। अब यहाँ पे मैंने कलर डाला है, तो कलर लेकिन मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और बनाया है। तो मैं घर में भी आम बिरयानी भी ऐसे ही बनाती हूँ। वैसे हर जुमे की जुमे बिरयानी बनती है, तो मुझे दूसरे पुलाव बनाने से ज़्यादा ईजी ये वाली तय वाली बिरयानी बनाना ज़्यादा आसान लगता है, तो इसलिए मैं यही हमेशा बनाती हूँ। तो इसके ऊपर फिर मैंने हल्का सा चाइनीज़ सॉल्ट डाल दिया था और उसके साथ ही जो है अभी केवड़ा एसेंस डाल दूँगी। कि आप इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ जो है वो खुशबू के लिए होता है। जो शादी के खाने होते हैं उसमें इसी की वजह से जो है वो बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही होती है। तो लेकिन मैं अपनी हर बिरयानी में जो है ये लाजमी थोड़ा सा डालती हूँ क्योंकि इससे और ज़्यादा अच्छी खुशबू और बिल्कुल शादी की बिरयानी लगती है। तो अब बिरयानी को जो है वो दम पे रख दिया था, वो टोटली कम्प्लीटली ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे अब मैं बर्तन निकाल रही हूँ। अब हमने बर्तन निकाल के बिकॉज उसको साफ़ भी करना था, तो ये हमने न्यू सेट निकाला है, मार्बल सेट है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन था इसका। ये मेरी पसंद है, मेरी चॉइस है, मैं ही लेकर आई थी, ला के रखा हुआ था मेहमानों के लिए जस्ट ये। तो इसलिए जो है अभी हम इसको निकाल के जो है वो साफ़ करेंगे। तो इसके साथ जो है ये वर्कशीट होती है क्योंकि ये नाजुक होता है और वैसे भी जो है ये वर्कशीट रखना जो है एक दूसरे की प्लेट में लाजमी होता है कि इसकी काफ़ी ज़्यादा इसके साउंड भी आ रहा होता है, तो इस वजह से। तो अब यहाँ पे मैं प्लेटें साफ़ कर करके हम साथ ही वर्कशीट इसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं ताकि जो है ये सेफ़ भी रहे और इसके अलावा जो है जब गेस्ट इसमें खाएं तो उनको ज़्यादा वो शोर जो है वो बर्तनों का होता है, तो इसलिए जो है साथ साथ ही हम वर्कशीट भी इसके साथ ही एडजस्ट कर रहे हैं और साथ साथ इसको सफाई भी कर रहे हैं। और साथ ही जो है अब यहाँ पे हफ्सा आ गई हैं। अब हफ्सा कह रही हैं कि मुझे काम करने दें। ये इसके बाद इतना ज़्यादा रोई थी कि मुझे काम नहीं करने दे रहे आप लोग, नाराज़ हो रही थी। तो लेकिन ये है कि बच्चों का काम नहीं होता है ये। मैंने इससे कहा है कि आप अपना काम करो। तो यहाँ अब जो है खुशबू के लिए मैं देख रही थी कि वो ख़त्म हुआ था एयर फ्रेशनर्स, वो भी मैंने मंगवा लिया था और साथ ही जो है अगरबत्तियाँ मंगवा ली थी क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ज़रूरी नहीं है कि गेस्ट आएँ तभी, लेकिन ये कि हर वक्त जो है घर में करके रखें, उससे बहुत अच्छा सा एक माहौल भी बना रहता है और खुशबू भी जो है वो आती रहती है। और अब जो है मैं यहाँ पर आके देख रही थी, साथ ही मैंने सालन भी रख दिया है कि सालन भी रेडी होता रहे और साथ जो है अब बिरयानी हो गई है। अब यहाँ पे मैं देख रही थी कि बिरयानी का दम भी कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारा कलर आया है। यहाँ पे देखें, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह से मैंने सोचा था कि ज़्यादा है तो कैसे बनेगी, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी और गेस्ट को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अब टाइम जो है बहुत कम रह गया था, अभी जस्ट जो है बिरयानी रेडी हुई है और साथ जो है अभी सैलेड रेडी हुआ है और मैं जल्दी से जो है यहाँ पे सालन भी रेडी कर लूँगी। अब इसका मैंने इतना ज़्यादा शूट नहीं किया था और मीठे में जो है हमने बाहर से मंगवा लिया था, यानी ज़र्दा मंगवाया था हमने बाहर से, तो उसकी मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि जब गेस्ट आ गए थे उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। सम गेस्ट को जो है वो नहीं पसंद होती है ये चीज़, तो इसलिए मैंने बिल्कुल वीडियो कोई भी शूट नहीं की, कोई क्लिप नहीं लिया। तो यहाँ पर जब मैं जल्दी जल्दी जो है वो बिरयानी गरम थी तो यहाँ पे मैं डाल के सबको दे रही हूँ। यहाँ पे रख रही थी क्योंकि उनके आने से पहले ही हमने सारा सजा देना। ज़्यादा तो मैं अपनी वीडियो शूट करने के लिए जो है मैंने पहले ही सारा कुछ डाल के रख दिया था क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी थी और उनके गेस्ट के सामने तो मैंने एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप भी नहीं लिया, तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो भी शूट हो जाएगी और खाना भी जो है वो पहले से ही रेडी करके रखा। तो यहाँ पे जो है मैंने 2 ट्रे में जो है उसकी निकाल ली थी। मुझे लगा था कि गैस ज़्यादा हैं और 2 ट्रे कम है, तो इसलिए जो है अब मैं यहाँ पे तीसरी ट्रे हमने कोई और डिनर सेट की थी तो वो हमने एडजस्ट कर ली थी क्योंकि इसके ऊपर ढक्कन भी था इसलिए। अब यहाँ पे सालन भी रेडी हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट और बहुत ज़्यादा यमी, ये भी सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो यहाँ पे अब मैं इसकी डेकोरेशन भी साथ साथ ही करूँगी ताकि जो है मैं सारी गरम गरम चीज़ें डाल के रख दूँ और फिर जो है गेस्ट आएँ और आते साथ ही जो है वो पानी वगैरह पियेंगे और फिर वो खाना वगैरह स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रूट भी धो के रख लिया था, तो 2-3 हमने डोंगों में जो है वो सालन निकाल लिया है और साथ ही जो है 3-4 ट्रे में जो है वो बिरयानी निकाल ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि दावत में जो है वो खाना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक खाना ही होता है जो कि बनाना भी होता है और खाना भी होता है।
तो वही जो है आज पूरा दिन हमारा इसी में गुजर गया था। अब यहाँ पे हमने तकरीबन जो है सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी कर दिया है और साथ जो है मैंने अपने वीडियो बनाने की वजह से जो है मैंने पहले ही सब कुछ डाल के रख दिया था। अब गेस्ट आने वाले थे और फिर मैं भी थोड़ी देर के लिए थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठ गई थी और यहाँ पे हफ्सा जो है अपना ड्रेस देख रही थी। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है रूम, क्योंकि यहाँ पे मैं एसी का एडजस्ट कर रही थी कि अंदर जो बैठने वाले गेस्ट हैं उनके लिए जो है वो एसी चला दें ताकि कमरा उनके आने से पहले ही ठंडा हो जाए। फिर गेस्ट आए और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो दावत भी अच्छे से हो गई थी और अब रात का टाइम हो गया था, तो शाम के बाद मगरिब के बाद जो है हम अपने वापस घर आ गए थे, बिकॉज़ मुझे जो है वो क्लासेस लेनी होती हैं। तो सुबह से हम वहीं पर थे। अब मैंने हफ्सा का ड्रेस वगैरह भी चेंज कर दिया, आके इसको नहला दिया था। तो हफ्सा ने वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया है, बस जस्ट थोड़ी सी जो है एक बोटी इसने घर आके वो भी खाई थी, चिकन का थोड़ा सा पीस खाया और उसके बाद जो है वो अपनी जो चीज़ें बच्चों की होती हैं बाहर से आते हुए चीज़ें ले आई थी, तो अब उसी के साथ लगी हुई है, उसी को एंजॉय कर रही है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे।